हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट हों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष महा उपाय लेकर के आया। जब हर काम बिगड़ने लगे आपके, कोई भी काम न बने, किसी भी प्रकार से आप कोई काम करने जाए वो बिगड़ जाए, तो 41 दिनों तक शिवलिंग पर ये उपाय अवश्य करिए मित्रों। कौन सा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, उपाय जानते हैं। उपाय जानने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, मित्रों में शेयर करिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करिए, तभी आपको संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात होगा, संपूर्ण उपाय ज्ञात होगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तुम बहुत बहुत परेशान हो, तुम्हारे हर तरफ से काम बिगड़ रहे हैं, तुम में बड़ी शक्ति, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तुम सुंदर हो, तुम सुशील हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारी सब तरफ से तुम्हें 100 में 100 नंबर दिए जा सकते हैं, मैंने मान लिया। कुलीन हो, शिष्ट हो, संस्कारी हो, सुसंपन्न हो और अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से, फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ मिल रही है तो इसका बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ आज। फिर भी अगर तुम्हें संकट है, फिर भी तुम मुसीबत में हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर बार बार तकलीफ आ रही है, तो कारण बता रहा हूँ, उसका निवारण भी बताऊंगा। कारण भी और निवारण भी दोनों चीज बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान से समझना है आपको। तुम तीर्थाटन किसके साथ जा रहे हो? तुम अच्छी जगह पर सत्संग सुन ले, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शिव मंदिर में, किसी तीर्थ पर, ज्योतिर्लिंग पर, किसी गुरु जी के घर में, किसी संत के साथ में और किसी जगह गंगा स्नान या किसी सरोवर में स्नान इत्यादि करने आप किनके साथ जा रहे हो? किनके साथ जा रहे हो? तुम्हारा समय अपना, नौकरी वाला नहीं, व्यापार वाला नहीं, तुम्हारा अपना निजी समय किसके साथ व्यतीत हो रहा है वो ध्यान रखना, पहले उस पर ध्यान देना। बहुत बड़ी संख्या में लोगों में यह बात नहीं मालूम है। कार्मिक अकाउंट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट माना जाता है। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस व्यक्ति की संगति में रह करके काम कर रहे हो, उस व्यक्ति का भी असर पड़ेगा आपके जीवन में, ये बात ध्यान रखना। जिस व्यक्ति के साथ भी आप घूम रहे हो, जिसके साथ आप आवागमन कर रहे हो, उसका फर्क आपके जीवन में 110% पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तुम्हारा काम होना नहीं होना, इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि तुम्हारे साथ कौन है। रावण ने राम से यही तो कहा था कि भाई मैं तुमसे कुल में बहुत बड़ा हूँ, तुमसे धन में भी बहुत बड़ा हूँ, तुमसे कुल में बड़ा हूँ, खानदान में बड़ा हूँ, नाम में बड़ा हूँ और तुमसे धन में बड़ा हूँ, बल में बड़ा हूँ, सेना में बड़ा हूँ, राज्य में बड़ा हूँ, हर चीज में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम तो सिर्फ राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के यहाँ तक चले, मैंने त्रैलोक को विजय प्राप्त किया। पूरे विश्व में पृथ्वी पर कौन बात करे, किसी भी लोक में, किसी भी देवनर गंधर्व किन्नर, किसी में दम है क्या कि रावण के सामने आकर के खड़े हो जाने? मैं फिर भी तुमसे हार गया। इसका कारण मेरा भाई मेरे खिलाफ है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कौन साथ है? केवल भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे लोगों की केवल बात नहीं कर, तुम्हारे इष्ट मित्रों की भी बात कर रहा हूँ। तुम जिनको साथ लेकर के घूम रहे हो, किसको कहाँ ले जाना चाहिए और किसको कहाँ नहीं ले जाना चाहिए आप ध्यान नहीं देते हो, एकदम गड़बड़ कर बैठते हो। तुम गलत व्यक्ति को लेकर अगर घूम रहे हो जीवन में, तो सत्य मानना शिव भक्तों, तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, कोई कारण नहीं बनेगा। एक ऐसे व्यक्ति को हो सकता है तुम लेकर के घूम रहे हो जो तुम्हारा अहित चाहता है, वो तुम्हारा सुख देख ही नहीं पा रहा, उसको सिर्फ गलत चीजें दिख रहे हैं, और क्योंकि उसके पास कोई काम धाम नहीं है इसलिए तुम्हारे साथ घूम रहा है। उसके पास इतनी ही बुद्धि, उसके पास कोई बुद्धि नहीं, आपको चलते फिरते कई जगह ज्ञान देगा। बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि तुम्हें ज्ञान किससे लेना है और किससे लेना है, किस व्यक्ति को कहाँ ले जाना है और किसको कहाँ नहीं ले जाना। ये अगर यहाँ पर आपने संकोच किया तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। क्यों संकोच करते हो? इस बात में क्यों संकोच करते हो? हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे आप कहीं न ले जाना चाह रहे हो, एकदम तत्काल रोक दीजिए, समय परिवर्तित होकर के वापस नहीं आएगा।
मान लो कि आज 1 अक्टूबर है या अगस्त है, कोई भी एक महीना मान लो, आपको पता है कल क्या होगा? कल एक बड़ी बात होगी। 1 अक्टूबर 2024 मेरी लाइफ में कभी नहीं आई। अब 1 अक्टूबर 2025 आ सकता है। इस साल का 1 अक्टूबर हमने खवा दिया, तो वो समय कहीं संकोच में गंवा मत देना। उस समय जो हो सकता है वो बाद में नहीं हो पाएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। तुम्हें क्या करना है? संकोच त्याग देना है इसी समय पर। तोलना सीखो, परिस्थितियों को समझना सीखो। तुम अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे हो उसका थोड़ा ध्यान देकर देखो, तुम क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो उचित है तो करते रहो, अनुचित है तो रुक जाओ। विचार तो करो एक बार, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए। और तुम नहीं रुक पा रहे हो तो भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर दो। लगातार शिव जी पर दूध चढ़ाना शुरू कर दो। नहीं रुक पा रहे हो आप, लगातार 41 दिनों तक आप दूध चढ़ाना शुरू कर दो। 41 दिन तब हो गए आप रुक जाओगे। क्या करो? भगवान शिव पर दूध चढ़ाओ, अपने आप रुक जाओगे। मित्रों, ये जो मैंने बताया आपको महा उपाय, समझ लीजिए इसको। अगर आप नहीं संभल पा रहे हो, नहीं रुक पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से कह पा रहे हो, तो 41 दिनों तक लगातार दूध चढ़ाना स्टार्ट करो। दूध वो भी मित्रों बाजार का नहीं, शुद्ध गाय का, 1 बूंद मिले चलेगा, बाबा को 1 बूंद मिले, लेकिन शुद्ध देशी गाय का दूध चढ़ाना स्टार्ट कर दो। 41 दिनों के बाद देखिएगा जो आप नहीं रुक पा रहे होंगे आप रुक जाओ। तो चलिए मित्रों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।